वेलकम टू टेक डोनर। दोस्तों मेरा नाम है मियां एहसन। दोस्तों आजकल आपको पता है कि जो यूट्यूबर्स हैं या फिर जिनके पास ब्लॉग वेबसाइट्स हैं उनके बाद दोस्तों एक ईमेल आपको रिसीव हुई होगी गूगल एडसन की तरफ से। यहाँ पर दोस्तों रिमाइंड करवाया गया है योर सब डोमेन ब्लॉग्स विल बी प्रमोटेड ऑन द डोमेन लेवल इन 3 days। इसका क्या मतलब है और ये कौन सी अपडेट है, कौन कौन सी चीजें होने वाली हैं इसके अंदर, तमाम डिटेल्स के साथ मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। मजीद वीडियो में आगे चलने से पहले रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इस ईमेल को समझने के लिए सबसे पहले हमें एक पहली ईमेल जो आई थी उसको हमने रीड कर लेना है। साइट मैनेजमेंट इज चेंजिंग इन एडसन। ये वाली जो मेल है दोस्तों ये हमें पिछले वीक के अंदर ही आई है या फिर पिछले मंथ के अंदर, हो सकता है कि आपको आई, मुझे ये फरवरी के अंदर आ गई थी। और आज ये जो हमारी वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये 11 मार्च की वीडियो है, ठीक है। और ये दोस्तों आपको ये मेल भी रिसीव हुई होगी। इसको हमने जो है वो अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। इसको अगर हमने अच्छे तरीके से समझ लिया तो हमें पता चल जाएगा कि ये अपडेट किस किस्म की है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, ठीक है जी। सबसे पहले तो दोस्तों वर्स्ट चेंजिंग का सेक्शन है। यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमारे जो साइट वाला जो टैब है, ठीक है, उसको जो है उसके अंदर जो है वो चेंजिंग की जा रही है। उसको उसका जो लुक है और उसकी फील को जो है वो बेहतर किया जा रहा है। अब ये कौन सा सेक्शन है मैं आपको दिखाता हूँ। एडसन के ऊपर हमने जाना, तो यहाँ पर साइट वाला सेक्शन है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन जो है वो नजर आ रही है। आपकी वेबसाइट, यहाँ पर आपको जो है वो सब डोमेन्स आपकी और आपकी डोमेन्स वो यहाँ पर आपको शो होती हैं, ठीक है। इसको जो है वो कुछ चेंजिंग करने वाले हैं। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ये चेंजिंग करें या ना करें, इसका कोई मसला नहीं है, इसलिए आपने इसकी टेंशन नहीं लेनी। दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं तो दोस्तों कुछ साइट वाला जो सेक्शन है उसके अंदर इन्होंने चेंजिंग की है, ठीक है। अब वो चेंजिंग क्या इन्होंने की है कि आप जो है वो सिर्फ .com, .net, .org या इस तरह की जो टॉप लेवल डोमेन्स होती हैं उन्हीं को सिर्फ अपनी इस वाली साइट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। यानी कि ऐड साइट का बटन है, इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आप अपनी वो वाली वेबसाइट ऐड कर सकते हैं जो कि .com, .net, .org, .pk, .in, .usa इस तरह की जो टॉप लेवल डोमेन्स हैं, .org, .edu, इनको आप सिर्फ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सब डोमेन जो है वो आप अपने न्यू एडसन के अंदर जो साइट वाला सेक्शन है वहां पर ऐड नहीं कर सकते। डोमेन कौन सी होती हैं, सब डोमेन कौन सी होती हैं, मैं आपको अपनी साइट के ऊपर लेकर जाता हूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारी डोमेन है www.techdonorpk.com। अब ये हमारी एक डोमेन है। इसकी अगर सब डोमेन की बात करें तो यहाँ पर मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमारी सब डोमेन है www.miahasan.techdonorpk.com। इस किस्म की जो डोमेन होती है ये सब डोमेन होती है। और इस किस्म की सब डोमेन मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर आपने यहाँ पर अपनी कोई डोमेन जो है वो क्रिएट की हुई है, इसके ऊपर दोस्तों ये वाली तो मेरी अभी प्रूफ नहीं है, मैं इसके ऊपर आपको क्लिक करके एग्जांपल जो है वो चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर शो डिटेल है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऐड सब डोमेन का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर आप इस तरह की जो डोमेन है वो सब डोमेन जो है वो ऐड कर सकते थे पहले या अभी के टाइम पे, लेकिन गूगल की अपडेट ये है कि 3 दिन के बाद, आज के 2 दिन के बाद, आज की अपडेट देख लें 11 मार्च, इसके 2 दिन के बाद जो है ये वाला सेक्शन यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। आप ऐड सब डोमेन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप अपनी सब डोमेन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको जैसे कि नजर आ रहा है ये हमारी सब डोमेन है जिसके आगे ब्लॉग स्पॉट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है वो सब डोमेन को ऐड नहीं कर सकते। ये सब डोमेन वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ से खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर वो लिस्ट दी गई है जिन जिन किस्म की, जिस टाइप की हम सब डोमेन जो है वो ऐड कर सकते हैं। पब्लिक प्रीफिक्स सफिक्स लिस्ट है, इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो यहाँ पर दोस्तों आपको नजर आ रहा है .com, .co, .uk, .pvt, .k12 और .m, .us इस किस्म की जो सब डोमेन्स हैं इनको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐड किस तरीके से करेंगे, मैंने आपको बताया कि सब डोमेन वाली जो ऑप्शन है ये यहाँ से खत्म कर दी जाएगी। तो आप किस तरीके से इसको सब डोमेन को ऐड करेंगे, उसका तरीकाकार ये होगा कि आप अपनी होस्टिंग के अंदर जाएं, वहां पर डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद तो वहां पर आप अपनी जो डोमेन है उसकी सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं और उस सब डोमेन को आप यहाँ पर आकर अपनी साइट के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर आपको जो है वो आपके जो एड्स हैं वो भी चला करेंगे, उसके अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर साइट वाला सेक्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर ऐड साइट के अंदर आप जो है वो अपनी सब डोमेन को लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ वो जो ऑप्शन मैंने आपको बताई है ऐड सब डोमेन वाली, वो यहाँ से एडसन के ऊपर से खत्म हो जाएगी, वो आपको काम होस्टिंग के ऊपर जाके करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर दोस्तों हमें साफ साफ बताया गया है सब डोमेन के बारे में। यू विल नो लॉन्गर बी एबल टू ऐड और मैनेज सब डोमेन्स
ठीक है, वो मैंने आपको पहले बता दिया कि वो जो सब डोमेन वाला जो सेक्शन है वो खत्म कर दिया जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर और बताई गई है कि अगर दोस्तों हमारे पास ये एक चीज़ रह गई है आपको बताने वाली, blogspot.com अगर आपके पास डोमेन है, तो अगर वो डोमेन आपके पास है, अगर आपने डोमेन परचेज नहीं की और ब्लॉगर की जो सब डोमेन है वही आप डिफ़ॉल्ट वाली इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या आपको उसके ऊपर अप्रूवल मिलेगा या फिर नहीं? इसका सिंपल सा आंसर है दोस्तों कि आपको बिल्कुल उसका अप्रूवल मिलेगा। गूगल ने, एडसन ने कभी कहीं पर भी ये नहीं बताया कि आपको .blogspot.com वाली जो डोमेन है, सब डोमेन है, उसके ऊपर एडसन का अप्रूवल नहीं मिलेगा। आपको बिल्कुल अप्रूवल मिलेगा, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ बताया गया कि आपकी अर्निंग के ऊपर जो है वो कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं दोस्तों। ब्लॉकिंग कंट्रोल फॉर सब डोमेन्स, यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ब्लॉकिंग कंट्रोल का जो है, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर किस्म किस्म के जो एड्स हैं वो चाह रहे हैं, किस किस्म के ऐड को आप ब्लॉक करना चाहते हैं, ये सेटिंग आपको पता है कि पहले होती थी। आप अपनी सब डोमेन के अंदर भी सेटिंग अलग से करते थे और अपनी डोमेन के अंदर जो है वो ब्लॉकिंग कंट्रोल की सेटिंग अलग से करते थे। ठीक है, अब क्या होगा कि आपकी जो सब डोमेन है उसके ऊपर से जो ब्लॉकिंग कंट्रोल की जो ऑप्शन है वो ख़त्म कर दी गई है। आप अपनी सब डोमेन के ऊपर जो ब्लॉकिंग कंट्रोल अलग से सेट करते थे वो ख़त्म कर दिया गया है। अब इससे क्या होगा कि जो ब्लॉकिंग कंट्रोल आपने सेट किए हुए हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी डोमेन के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। और ये भी आपको बात समझ आ गई होगी। और यहाँ पर दोस्तों दूसरी मेजर अपडेट जो है वो यहाँ पर ये बताई गई है कि जिन जिन वेबसाइट्स को आप सबमिट करते थे गूगल एडसन के लिए या गूगल मोनेटाइजेशन के लिए, आप जो है वो एडसन का अप्रूवल लेना चाहते थे। अप्रूवल लेने के बाद जैसे कि आपको पता है कि एड्स रन होते हैं जिससे रेवेन्यू भी जनरेट किया जाता है। हम अपनी साइट को सबमिट करते थे, उसका जो प्रोसेस था दोस्तों वो तो 1 मंथ उसको लग जाता था और 1 मंथ से ज़्यादा भी उसको टाइम लग जाता था। अब यहाँ पर दोस्तों ये बताया गया कि उसका जो रिव्यू टाइम है उसको फास्टर कर दिया गया। आपको फीडबैक जो है वो जल्दी दे दिया जाएगा। अगर आपके साइट के ऊपर कोई इशू है तो उसको भी जल्दी आपको बता दिया जाएगा। जो भी रिस्पॉन्स है वो आपको फास्टर फीडबैक के जरिए दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी अपडेट है दोस्तों, क्योंकि साइट को अप्लाई करने के बाद जो है वो हमें काफ़ी वेट करना पड़ता था और हम देखते रहते थे कि कब हमें मेल आती है। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रोसेस को भी तेज़ कर दिया गया है। तो अब चलते हैं दोस्तों दूसरी मेल के ऊपर जो हमें रिमाइंडर आया था। तो यहाँ पर दोस्तों जो डिटेल है मैंने आपको वो तो पहले ही बता दी है। उसी अपडेट की ये जो पहले आपको चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, इसी का रिमाइंडर है। वो सिर्फ आपको याद दहानी के लिए, रिमाइंड करवाने के लिए उन्होंने दोबारा आपको ईमेल जो है वो सेंड की है। ठीक है, अब 2 मेजर अपडेट थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी कि एक तो जो इसका जो सब डोमेन वाला सेक्शन है वो ख़त्म कर दिया जाएगा। आप सब डोमेन जो है वो एडसन के ऊपर ऐड नहीं कर सकते। इसके अलावा जब हम अपनी साइट को एडसन के लिए अप्लाई करते थे मोनेटाइजेशन के लिए, तो वहाँ पर आपका जो फीडबैक का टाइम है वो बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये 2 मेजर अपडेट थी। इसके अलावा दोस्तों blogspot.com अगर आप डोमेन जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उसका अप्रूवल भी आपको बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, आपने कोई परेशान नहीं होना। उसके ऊपर ऐड भी रन करेंगे और उस वेबसाइट को, उस ब्लॉग को आप जो है वो एडसन मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये 2 अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी। लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी इस बारे में कि ये अपडेट जो है वो किस बारे में है और ये क्या होने वाला है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की नई वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप इन कूल वीडियोस को वॉच कर सकते हैं।